दोस्तों, कभी ना कभी एक सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा, आखिर हमारे भारत पर कितना कर्जा है और हर इंडियन के सर पर कितना कर्जा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं 4,80,000, तो कहीं लोग कहते हैं 1 लाख, और कुछ तो बोलते हैं हम तो कर्ज मुक्त हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के कर्जे का असली सच, आजादी के समय से लेकर 2025 तक का। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस सरकार ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया और यह कर्जा बढ़ता क्यों जा रहा है और करप्शन का इसमें क्या रोल है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब हमारा रुपीस और डॉलर लगभग बराबर थे, लेकिन मैं आपको बता दूं 1947 में उस टाइम देश के पास अपनी इंडस्ट्री बेस काफी कम था। ब्रिटिश लोगों ने सब कुछ लूट लिया था। नेहरू जी ने पहला 5 साल का प्लान बनाया जिसमें नई फैक्ट्रियां लगाई गईं। इस दौरान जो कर्जा लिया गया था वो विकास के लिए था, ना कि लग्जरीज के लिए। 1950 में इंडिया का टोटल कर्जा था कुछ हजार करोड़ के आसपास, बहुत कम, लेकिन हमारे सपने बड़े थे और रिसोर्सेस कम। यहीं से शुरुआत हुई कर्ज लेने की आदत की। 1962 में चाइना से युद्ध, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से वॉर। हर वॉर के बाद डिफेंस का खर्चा बढ़ता गया। इसके अलावा जब 1973 में तेल का संकट आया तो पेट्रोल के दाम 4 गुना हो गए, इंपोर्ट बिल फट गया और सरकार को और लोन लेना पड़ा। 1980 तक भारत पर 40,000 करोड़ से रुपए अधिक का कर्ज था। इस समय भारत की जीडीपी बहुत कम थी और देश की आर्थिक स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ गया था। आपको बता दूं, इसी समय पे लाइसेंस राज भी चल रहा था, मतलब हर छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट परमिशन। इसमें करप्शन को जन्म दिया। पैसा ऊपर से सैंक्शन होता था, नीचे तक पहुंचता ही नहीं था। इससे हुआ ये कि हर प्रोजेक्ट में मिडिलमैन घुस गए और करप्शन ने इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। सरकार लोन्स लेती गई पर वो उस काम में नहीं लगाया जाता था जहां लगना चाहिए था। इसी समय बोफोर्स स्कैम ने सबको हिला कर रख दिया था। इसके बाद फिर 1991 में देश में ऐसी हालत हो गई कि देश के पास इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं बचा। उसका विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि वो केवल लगभग 3 हफ्ते तक ही चल सकता था और वो अंतर्राष्ट्रीय ऋण दायित्वों को चुकाने के कगार पर था। इस संकट से निकलने के लिए भारत को अपना 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा ताकि IMF से आपातकालीन लोन मिल सके। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म किया और कहा अब खुले बाजार में आना पड़ेगा। ये क्राइसिस हमारे लिए एक वॉकअप कॉल था। इंडिया खुला, प्राइवेट सेक्टर आया, लेकिन कर्जा लेने की आदत कभी नहीं गई। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय आया, जिस समय रोड और टेलीकॉम सेक्टर में बूम देखने को मिला। तब कर्जा प्रोडक्टिव था, देश ग्रो कर रहा था। 2004 में भारत का पब्लिक कर्जा लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास था, पर 2014 में यह बढ़कर 53 लाख करोड़ तक हो गया। हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ी, लेकिन करप्शन और सब्सिडी ने नुकसान भी हमें बहुत पहुंचाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान 2G घोटाले ने भारत के राजनीति को हिलाकर रख दिया। यह घोटाला दूरसंचार कंपनियों को 122 2G लाइसेंस आवंटित करने के सरकारी खजाने को कथित तौर पर 30,984 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 1.76 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा था। एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब बात करते हैं 2014 से 2025 के ग्रोथ के बारे में। इस समय सरकार बीजेपी की है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको बता दें, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे गया, एयरपोर्ट, हाईवे, डिजिटल इंडिया, लेकिन साथ ही कोविड-19 ने फिर से हमें हिला के रख दिया। फ्री राशन, हेल्थ फंड, MSME रिलीफ, ये सब जरूरी भी था। रिजल्ट 2014 में जो कर्जा 53 से 55 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि दावा किया गया कि 2025 तक बढ़कर 181 लाख करोड़ रुपए हो गया। जीडीपी भी 2.5x बढ़ी और वहीं जो कर्जा है वो 3.4x, मतलब पेस ज्यादा है। आज भारत का डेब्ट टू जीडीपी रेशो है 82% के आसपास, जो कि मैनेजेबल है पर हैवी भी है। अब सबसे बड़ा सवाल हर इंडियन के सर पर कितना कर्जा है। देखिए, सरकारी डाटा के हिसाब से अगर आप देखें तो 181 लाख करोड़ टोटल कर्जा है, जिसमें से हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो लगभग 1,30,000 का कर्जा हर आदमी पे बनता है। लेकिन यह कर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट चुकाती है, यह हर व्यक्ति का पर्सनल कर्जा नहीं होता। इसके अलावा जिन लोगों ने भी पर्सनल लोन लिए हैं उनका एवरेज कर्जा 2023 में 3.9
लाख रुपए था और 2025 में 4.8 लाख रुपए हो गया है। मतलब 23% की ग्रोथ सिर्फ 2 साल के अंदर। ये डाटा दिखाता है कि इंडियन मिडिल क्लास भी लोन के बोझ से दबता जा रहा है। इतना ज्यादा कर्जा बढ़ने का आखिर कारण क्या है? देखिए, डेवलपमेंट के लिए लोन लेना बुरी बात नहीं है, पर जब पैसा मिसयूज होने लगता है तो अपने ही देश को नुकसान पहुंचाता है। सब्सिडी, फ्री स्कीम्स और इलेक्शन शॉर्ट टर्म में वोट दिलाते हैं पर लॉन्ग टर्म में बर्डन बढ़ाते हैं। करप्शन से प्रोजेक्ट डिले होते हैं, कॉस्ट बढ़ती है और पैसा वेस्ट होता है। अब हम लोगों ने इतनी बात कर ली है तो ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये कर्जा कम कैसे हो सकता है। देखिए, एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो मेक इन इंडिया को ग्राउंड लेवल पे जोर मिलेगा, जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एनर्जी पे हमको फोकस करना होगा ताकि इंपोर्ट कम हो। हर पैसा डिजिटल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से जाए। टैक्स बेस बढ़ाओ, लोगों में हॉनेस्टी लाओ। सरकार को डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जोर देना चाहिए। बाकी देशों के मुकाबले हम लोग काफी पीछे हैं। दोस्तों, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे लेना देश के लिए और आपके लिए भी खतरा हो सकता है। भारत ने सोना गिरवी रखकर भी अपना सर नहीं झुकाया था। आज हम डिजिटल सुपर पावर बन रहे हैं। अगर हमने करप्शन को रोका, सही इन्वेस्टमेंट किया, तो एक दिन सब कहेंगे भारत कर्ज मुक्त है और समृद्ध देश है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।